ऐसे ही मजेदार हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है जीवन साथी, प्यार या सहारा। तो आइए आज इस कहानी के माध्यम से हम ये जानते हैं। यह कहानी सच्ची ज़िंदगी की उलझनों और उन फैसलों की है जो हमें चुनौतियों के बीच लेने होते हैं। इसमें कोई काल्पनिक बात नहीं, बस वही सच्चाई है जो हमारे समाज में हर दिन किसी न किसी के जीवन में घटित होती है। यह कहानी है काव्या की, जो अपने जीवन में प्यार और सहारे के बीच उलझ कर रह गई थी। काव्या एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी। उसके माता पिता सरकारी नौकरी में थे और उसकी पढ़ाई लिखाई का हमेशा पूरा ध्यान रखा गया। घर में हर चीज़ अनुशासन से होती थी। काव्या की परवरिश एक सशक्त महिला के रूप में हुई, लेकिन उसके माता पिता ने उसे यह सिखाया कि जीवन में परिवार और रिश्तों का बहुत महत्व है। काव्या ने उच्च शिक्षा प्राप्त की और एक प्रतिष्ठित कंपनी में काम करना शुरू किया। अपने करियर के शुरुआत में ही उसे लगने लगा था कि उसकी ज़िंदगी काफ़ी सुलझी हुई है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उस पर परिवार की तरफ से शादी का दबाव बढ़ने लगा। काव्या खुद भी समझ चुकी थी कि अब उसे अपने जीवन का साथी चुनना चाहिए, लेकिन उसका मन इस बात पर उलझा हुआ था कि वह प्यार को चुने या सुरक्षित भविष्य को। विवेक काव्या का कॉलेज का दोस्त था। दोनों की मुलाकात पहली बार एक ग्रुप प्रोजेक्ट के दौरान हुई थी और धीरे धीरे दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई थी। कॉलेज के दिनों में विवेक एक साधारण परिवार से था और अपनी पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम काम भी करता था। विवेक के पास ज़्यादा पैसा नहीं था, लेकिन उसका स्वभाव बहुत ही दयालु और सपनों से भरा हुआ था। वह काव्या से सच्चा प्यार करता था और उसके हर फैसले में साथ खड़ा रहता। कॉलेज के बाद भी दोनों की दोस्ती बरकरार रही और धीरे धीरे काव्या को एहसास हुआ कि वह भी विवेक से प्यार करने लगी है। लेकिन एक समस्या थी, विवेक का करियर अभी तक स्थिर नहीं था। वह अभी भी संघर्ष कर रहा था और अपनी जॉब में अस्थायित्व की तलाश में था। काव्या जानती थी कि विवेक से शादी का मतलब है कि उन्हें कई सालों तक आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी ओर काव्या के माता पिता ने उसके लिए अरुण का रिश्ता देखा था। अरुण एक सफल इंजीनियर था जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में ऊंचे पद पर था। उसकी ज़िंदगी व्यवस्थित थी, उसके पास अच्छा घर, गाड़ी और समाज में प्रतिष्ठा थी। अरुण को काव्या पसंद आई और उसने काव्या से शादी का प्रस्ताव रखा। अरुण ने काव्या से वादा किया कि वह उसकी हर ज़रूरत का ध्यान रखेगा और उसे किसी चीज़ की कमी नहीं होने देगा। काव्या के माता पिता अरुण को लेकर बहुत खुश थे। उनके अनुसार अरुण जैसा जीवन साथी हर लड़की के लिए एक सपना होता है। वे काव्या को बार बार समझाती कि प्यार से ज़्यादा जरूरी जीवन में स्थिरता और सुरक्षा है। काव्या खुद भी इस बात को मानती थी कि अरुण से शादी करने का मतलब है कि उसे किसी प्रकार की आर्थिक चिंता नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन उसका दिल अभी भी विवेक के लिए धड़कता था। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि क्या वह सिर्फ आर्थिक सुरक्षा के लिए अपने प्यार को छोड़ दे। काव्या के दिल और दिमाग के बीच जंग शुरू हो गई थी। वह अपने माता पिता के दबाव और समाज की उपेक्षाओं के बीच उलझ गई थी। एक तरफ विवेक था जो उसे सच्चा प्यार करता था, लेकिन उसके साथ कोई आर्थिक सुरक्षा नहीं थी। दूसरी तरफ अरुण था जिसके साथ एक सुरक्षित और सम्मानित जीवन था, लेकिन काव्या के दिल में उसके लिए वैसा प्यार नहीं था जैसा विवेक के लिए था। उसके दोस्तों ने भी उसे दोनों पक्षों को तोलने की सलाह दी। कुछ दोस्तों ने कहा कि वह विवेक को चुनकर अपने दिल की सुननी चाहिए, क्योंकि प्यार के बिना जीवन अधूरा होता है। वही कुछ ने कहा कि अरुण जैसे व्यक्ति से शादी करके वह एक सुरक्षित और खुशहाल जीवन जी सकेगी, क्योंकि आर्थिक स्थिरता जीवन में बहुत मायने रखती है। विवेक ने कभी काव्या पर शादी का दबाव नहीं डाला था। वह जानता था कि उसकी आर्थिक स्थिति फिलहाल बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन उसने काव्या को यह भरोसा दिलाया कि वह उसके साथ हर परिस्थिति में खड़ा रहेगा। विवेक ने एक दिन काव्या से कहा, मैं जानता हूँ कि मेरे पास
अभी वह सब कुछ नहीं है जो अरुण के पास है, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे हर सपने को पूरा करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। प्यार से बड़ा कोई सहारा नहीं होता, हम दोनों मिलकर अपने जीवन को संवार सकते हैं। विवेक की बातें सुनकर काव्या के दिल पिघल गया, लेकिन वह अब भी असमंजस में थी कि क्या प्यार सच में इतना ताकतवर होता है कि जीवन की सभी चुनौतियों का सामना कर सके। अरुण जो एक व्यवहारिक व्यक्ति था, उसने भी काव्या से बात की। उसने कहा, देखो काव्या, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी और विवेक के बीच तुलना कर रही हो। मैं यह मानता हूँ कि प्यार जरूरी है, लेकिन यह भी समझना होगा कि जीवन में स्थिरता और सुरक्षा भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। प्यार वक्त के साथ आ सकता है, लेकिन आर्थिक चुनौतियाँ एक ऐसा पहलू है जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अरुण की बातें बिल्कुल व्यवहारिक थी। उसने काव्या को यह यकीन दिलाया कि वह उसे हर हाल में खुश रखेगा और उसे अपने सपनों को पूरा करने में भी मदद करेगा। काव्या को अरुण के साथ एक सुरक्षित और सम्मानित जीवन का सपना दिखने लगा। काव्या के मन में अब भी दोनों विकल्पों को लेकर दुविधा थी। उसने अपने जीवन के हर पहलू को सोचा, अपने भविष्य को तोला, फिर अपने माता पिता से बात की। माता पिता ने उसे एक बार फिर समझाया कि अरुण से शादी करके उसका जीवन सुरक्षित रहेगा। काव्या ने इस संघर्ष से बाहर निकलने के लिए कुछ समय खुद को दिया। वह समझने की कोशिश कर रही थी कि क्या वह आर्थिक सुरक्षा के लिए अपने प्यार को छोड़ सकती है। क्या एक स्थिर भविष्य जिसमें प्यार की कमी हो उसे खुश रख पाएगा, या फिर वह विवेक के साथ मिलकर संघर्षों का सामना कर सकेगी और दोनों अपने जीवन को एक साथ संवार पाएंगे। कई दिनों की गहरी सोच और संघर्ष के बाद काव्या ने एक फैसला लिया। उसने यह समझा कि जीवन में सिर्फ प्यार ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि सुरक्षा और स्थिरता भी महत्वपूर्ण होते हैं। काव्या ने अरुण से शादी करने का फैसला किया और उसने विवेक से मिलकर इस बारे में बात की। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मुझे अपने भविष्य के बारे में भी सोचना है। मैं जानती हूँ तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो, लेकिन हमारे जीवन में स्थिरता और सुरक्षा भी जरूरी है। मुझे माफ़ करना। विवेक ने काव्या के फैसले को समझने की कोशिश की। वह टूट चुका था, लेकिन उसने काव्या की खुशी के लिए उसे जाने दिया। काव्या और अरुण की शादी हो गई। समय के साथ काव्या ने अरुण के साथ अपने जीवन को संवार लिया। दोनों के बीच प्यार धीरे धीरे बढ़ने लगा। अरुण ने हमेशा काव्या के सपनों का सम्मान किया और उसे हर उस काम में समर्थन दिया जो वह करना चाहती थी। हालांकि काव्या का मन कभी कभी विवेक को याद करता था, लेकिन उसने अपने फैसले को कभी पछताया नहीं। उसने समझा कि प्यार और सहारा दोनों ही जीवन के महत्वपूर्ण हिस्से हैं, लेकिन कभी कभी हमें व्यवहारिकता और स्थिरता को प्राथमिकता देनी पड़ती है। यह कहानी यह दर्शाती है कि जीवन में हमें कई बार अपने दिल और दिमाग के बीच संतुलन बिठाना पड़ता है। प्यार महत्वपूर्ण है, लेकिन साथ ही आर्थिक स्थिरता और भविष्य की सुरक्षा भी जरूरी है। जीवन में सही जीवन साथी चुनने का मतलब है न केवल दिल की सुनना, बल्कि व्यवहारिक पहलुओं पर ध्यान भी देना। ऐसे ही मजेदार हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए।